जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट ध्यान देंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का चल रहा है रियल नंबर वास्तविक संख्या। उसी में हम लोग पढ़ेंगे कुछ कोई भी अभाज्य संख्या हो उसको सिद्ध करने के लिए आता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके बताएं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। तो लिखेंगे √5 = P/Q, मतलब 5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। लिखेंगे आप जहाँ P एवं Q पूर्णांक है। कंडीशन होती है Q = नॉट 0। ठीक है, साथ ही साथ लिखेंगे पूर्णांक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले √5 से √Q में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी √5 × Q, इधर आ जाएगा P। इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों वर्ग करने पर लिख सकते हैं सभी को वर्ग करना है। ठीक है, √5Q का स्क्वायर = P²। ध्यान देंगे, स्क्वायर और रूट हटेगा तो 5 बचेगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा, इधर P²। ठीक है, लिखेंगे चूंकि P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, इसके आगे हम लोग मानेंगे नेक्स्ट स्टेप में P की वैल्यू मानेंगे। माना कि P = 5 है तो क्या लेंगे 5, ये कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं P और Q को छोड़कर, तो K लेते हैं। ठीक है, 5K। जहाँ K पूर्णांक है, जहाँ K पूर्णांक है। ठीक है, तो लिखेंगे 5Q² = P²। यह ऑलरेडी ऊपर दी गई है। Q² P की वैल्यू क्या है 5K। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। ध्यान देंगे
5 इक्वल टू 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 के स्क्वायर रहेगा। 5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो 25 होगा। लिखेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ कंडीशन, इसकी जो कंडीशन है उसको राइट कर देंगे। लिखेंगे इसलिए क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। 5 क्यूब का एक गुणनखंड है। पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो विरोधाभास है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट, यह सिद्ध हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन हम लोग स्वयं बनाएंगे या नोट में लिख देते हैं। डू योरसेल्फ, विद्यार्थी स्वयं करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि √2 √3 √7 √11 या ऐसे कोई भी अभाज्य संख्या हो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सेम ऐसा ही बनेगा। इस क्वेश्चंस को आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिए। ध्यान देंगे, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सेम हम लोग इसको भी सबसे पहले परिमेय मानेंगे। परिमेय का कंडीशन होता है P/Q। ठीक है, रूट वाला जो है उसको लेफ्ट साइड कर देंगे, ऑन रूट में होगा उसको राइट साइड कर देंगे। तो इससे ये साबित होता है कि लेफ्ट वाला √2 जैसे निकलेगा तो √2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। राइट वाला हो जाता है परिमेय संख्या। तो दोनों बराबर नहीं हो पाता है, इसलिए ये विरोधाभास हो जाता है, हमारी मान्यता कल्पना के विरुद्ध हो जाती है। ठीक है, अभी देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी,
परिमेय मानेंगे। कुछ स्टूडेंट लोग गलती से अपरिमेय लिख देते हैं, इसको अपरिमेय दिया है तो क्या मानेंगे, परिमेय। ठीक है, तो जैसे हम लोग परिमेय मानेंगे तो 3 + 2√5 = P/Q। कंडीशन लिख देंगे जहाँ P एवं Q पूर्णांक है, Q = नॉट 0। ओके, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 2√5 = P/Q। ये प्लस में है, इसको राइट साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 2√5 = Q से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3Q/Q। अगले स्टेप में √5 का गुणांक है 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, P - 3Q/2Q। यहाँ पर ये साबित होता है कि ये जो चीज हम लोग मिला है P - 3Q/2Q, ये क्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या हो गया जी, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो परिमेय संख्या हो गया। हम लोग पढ़ चुके हैं अभी √5 पर एक अपरिमेय संख्या है, तो लेफ्ट वाला हो गया आपका अपरिमेय संख्या, राइट वाला हो गया परिमेय संख्या। ये तो हमारी मान्यता गलत हो जाएगी और ये मान्यता के विरुद्धाभास है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे कंडीशन, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 हमारी मान्यता के विरुद्धाभास है, हमारी मान्यता के विरुद्धाभास है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ क्वेश्चंस है जो लोग आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा। लोग ये सिद्ध हुआ, प्रूव दैट, तो नोट में क्वेश्चंस है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 या 4 - √5 या 4 - 5√2, ऐसे जो भी क्वेश्चन हो आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। अपरिमेय
स्वयं सॉल्व करेंगे, डू योरसेल्फ। ओके, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है 1/√2, सेकंड नंबर है 7√5, थर्ड नंबर है 6 + √2। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेंगे थर्ड का। ये संख्याएं दी गई है 1/√2। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 = p/q। कंडीशन लिख देंगे, जहां p एवं q पूर्णांक है, q = not 0। साथ ही साथ हो जाएगा। सबसे पहले 1/√2 का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, √2 का हर का परिमेयकरण करेंगे तो √2/√2। ठीक है, = p/q। √2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो जाएगा। √2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली हम √2 लिख सकते थे, समझने के लिए √2/स्क्वायर और हटेगा तो क्या बच जाएगा, √2/2। इधर हो गया p/q, स्क्वायर रूट हटेगा तो बचेगा 2। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, √2 से q में √2q और 2 से p में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2p। इसलिए √2 = 2p/q लिखेंगे। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ये कंडीशन लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 हमारे मान्यता के विरोधाभास है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
इस तरह ये क्वेश्चन सिद्ध हुआ, लिख देंगे प्रूव दैट। ओके, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही सेकंड नंबर भी बनेगा, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 7√5। लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 इक्वल टू P/Q, जहाँ P एवं Q पूर्णांक है, Q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, इसको पोस्ट में लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले √5 के मल्टीपल में 7, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, √5 P/7Q। ध्यान देंगे ये √5 अलग हो गया, यहीं पर हम लोग ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले लिख देंगे एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले लिखेंगे कि π/7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 7√5 हमारी मान्यता के विरोधाभास है। विरोधाभास है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय। इस तरह ये भी क्वेश्चन सिद्ध हुआ, प्रूव दैट। ध्यान देंगे, सबसे बड़ी बात ये होती है कि P/Q के रूप में लिखने के बाद रूट वाले जो नंबर्स होते हैं उसको अलग कर दिया जाता है, बिना रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, या प्लस कर दिया जाता है, या माइनस कर दिया जाता है। इस तरह सिद्ध होता है √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाता है, राइट वाला क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। अब परिमेय और अपरिमेय कैसे बराबर हो सकता है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत हो जाती है और जो संख्याएं होती है वे अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, थैंक यू। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन जस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 6 + √2। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे मानेंगे हम लोग लिखेंगे 6 + √2 इक्वल टू P/Q, जहाँ P एवं Q पूर्णांक है, साथ ही साथ Q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, सबसे पहले √2 इक्वल टू P/Q लिखेंगे, ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में। ठीक है, अगले स्टेप में P Q से 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6Q/2
क्यूब, ठीक है। तो यहीं पर ये कंडीशन जो आ गई परिमेय संख्या, तो लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। इधर वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए छः प्लस √2 हमारी मान्यता के विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन का लास्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सीधे लिखेंगे प्रूव डेट। जहां भी समझने में दिक्कत हो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, निसंकोच, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन कोई भी है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स में हम पहले लिखा चुके हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।